हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है टिश्यू प्रोसेसिंग। तो अगला वीडियो हम बनाया था वो आपका था कैसे हम टिश्यू एग्जामिन करेंगे, फ्रेश टिश्यू, और कैसे हम फिक्स टिश्यू एग्जामिन करेंगे। तो फिक्स टिश्यू एग्जामिन कैसे करेंगे वो हम नहीं बताया, क्योंकि बोला था हम बाद में बताएंगे। और बताया क्या, फिक्सेटिव के बारे में हम डिटेल्स में बताया। तो आज टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। तो टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे क्या क्यों करेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग करने का मेन एम है हम लोगों को, ये टिश्यू फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद फॉर्म मतलब सख्त बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे, हार्ड बनाने के बाद वो सेक्शन काटेंगे, सेक्शन में स्टेन करेंगे, स्टेन करके डॉक्टर वो रिपोर्ट देगा उसमें क्या है कि नहीं है। ये है हमारा मेन एम। तो ये टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड एम्बेडिंग। तो कलेक्शन हम पहले देख लेते हैं कैसे कलेक्शन करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल आता है मेनली ओटी से। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, जहां पर ऑपरेशन होता है। तो वो जो सर्जन डॉक्टर रहता है वो ऑपरेशन करके देखता है जो उसमें अगर कोई खराबी है कि श्योर होने के लिए वो स्पेसिमेन वो टिश्यू लेबोरेटरी में भेजता है। तो उसको कहते हैं बायोप्सी। जो टिश्यू हम लिविंग बॉडी से लेकर टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं बायोप्सी। और एक तो चीज होता है जो मॉर्ग से आता है फॉरेंसिक स्टडी करने के लिए, तो उसको कहते हैं जो डेड बॉडी से हम टिश्यू लेते हैं स्पेसिमेन लेते हैं उसको कहते हैं जो ऑटोप्सी। तो हम लोगों के पास दो जगह से सैंपल आ सकता है, एक तो ओटी से, एक तो मॉर्ग से। तो आने के बाद क्या करना होगा, वो क्या होगा, वो सैंपल जो आएगा वो फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन और जो सुइटेबल फॉर्मेलिन में वो जो टिश्यू है, टिश्यू के 20 to 25 वॉल्यूम्स ज्यादा फॉर्मेलिन फिक्सेटिव देकर आएंगे। तो वो एक तो कंटेनर में आ सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी साइज में हो आ सकते हैं। उसमें एक तो स्टिकर लगा रहता है, उसमें नाम, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड, वो हॉस्पिटल नंबर, ऐसे एक्सेट्रा रहता है। और उसके साथ एक तो रिक्विजिशन फॉर्म रहता है, उसमें भी एक ही सेम जिनिस सब कुछ रहता है। एवं प्लस उसमें ज्यादा रिक्विजिशन फॉर्म में ज्यादा रहता है क्या, पेशेंट हिस्ट्री, मतलब वो पेशेंट का क्या हुआ था, क्यों किसके लिए ऑपरेशन कर रहा था, उसका प्रीवियस कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन की है कि नहीं, इसके लिए इसलिए। तो लेबोरेटरी में आ गया। लेबोरेटरी में आने के बाद क्या करेगा टेक्नीशियन, वो डब्बा के बॉडी में जो नंबर लिखा है लिकोप्लास्ट में बाय स्टिकर में, और वो रिक्विजिशन फॉर्म में जो नंबर है वो नंबर टैली करेगा। अगर मैच करेगा, नंबर मिल जाएगा, मैच होगा, तो टेक्नीशियन क्या करेगा, उसमें एक तो नंबर देगा। ये जो नंबर देना पड़ेगा, जे हम देखा यहाँ पर दिया है एज 125/21। तो इसका मतलब क्या है, एज का मतलब क्या है, 125 का मतलब क्या है, 21 का मतलब क्या है। एज का मतलब क्या है, ये हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल डिनोट्स करता है। मैं ये हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आया है। 1 to 5 क्या है, ये साल का है, जो साल में हम सैंपल लिया है वो साल का सीरियल नंबर में वो सीरियल नंबर है। और 21 मतलब वो जो साल में हम लिया है, मतलब 2021 में हम लिया है, वो 2021 साल को इंडिकेट करता है। तो ये तो आया है। इसके बाद पैथोलॉजिस्ट आके उसमें स्पेसिमेन ग्लॉसिंग करेगा। तो उससे पहले और एक तो बात है, अगर कोई बड़ा स्पेसिमेन आएगा तो क्या करना होगा। बड़ा जो स्पेसिमेन आएगा वो 2 सेंटीमीटर थिकनेस छोड़ के हम काटेंगे, स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के बाद नीचे एक सरफेस क्या करना होगा, लगा के रखना होगा। एक सरफेस पूरा काटना नहीं है, थोड़ा काटना है, आधा से ज्यादा काटना होगा, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मेलिन जा सकते हैं, मतलब फिक्स्ड हो सकता है। तो फिक्स्ड होने के लिए तो ये काट स्लाइस करने के बाद क्या करना होगा, 20 to 25 वॉल्यूम्स फॉर्मेलिन ज्यादा देके 24 आवर्स फिक्स करना होगा। स्मॉल पीस आएगा तो स्मॉल पीस टिश्यू आएगा तो वो 3 to 6 आवर्स में फिक्स हो सकता है। लेकिन वो स्पेसिमेन अंदर जो लिक्विड में रहता है, वो लिक्विड अगर फॉर्मेलिन हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो तो नॉर्मल सलाइन भी हो सकता है। कई जगह देखा जाएगा कि उस वर्ड से आता है, वो नॉर्मल सलाइन भेज देता है। तो ये फॉर्मेलिन और नॉर्मल सलाइन आइडेंटिफिकेशन करने का एक तो तरीका है। वो ढक्कन का जो कैप है, कैप खुल के जस्ट सामने हाथ लेकर ऐसा करना होगा। जो हवा जो फ्लो करेगा
अगर फॉर्मलिन होगा तो एक तो सेंट आएगा नाक में, तो वो सेंट मार्स नॉर्मल सलाइन का कोई सेंट नहीं, तो वो सेंट छुप के आपको बोलना पड़ेगा ये फॉर्मलिन है कि नहीं है। तो ठीक है, ऐसा बात हो गया। तो इसके बाद सैंपल नंबरिंग हो गया। नंबर होने के बाद क्या करना होगा, 1 to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर थिकनेस स्क्वायर एंड 4 to 5 मिलीमीटर थिकनेस है सेक्शन काटेंगे हम लोग। सेक्शन काटने के बाद क्या करना होगा, छोटा वो व्हाइट पेपर में पेंसिल में ये जो रेस्पेक्टिव नंबर है ये नंबर देके उसके अंदर वो टिश्यू के साथ लगा के वो कैसेट में हम दे देंगे। कैसेट के दे देने के बाद वो फॉर्मलिन में देना होगा। और जब हम माइन्यूट स्पेसिमेन आएगा तो माइन्यूट स्पेसिमेन आने के बाद क्या करना होगा, वो फिल्टर पेपर के अंदर देने के बाद वो पैकेट करके होम्योपैथी जो दवाई देता है, जो जैसा पुड़िया बनाता है वैसा पुड़िया बना के कैसेट के अंदर नंबर लिख के कैसेट के अंदर दे के हम फिक्सेटिव में दे देंगे। और माइन्यूट और सिंगल पीस ऑफ बीट ऑफ टिश्यू आएगा तो क्या करना होगा, तो उसमें ईओसिन कलर करना होगा। ईओसिन थोड़ा देने के बाद वो नंबर लिख के फिल्टर पेपर के अंदर होम्योपैथी पुड़िया का माफिक ऐसा पुड़िया बना के कैसेट के अंदर देने के बाद वो फिक्सेटिव के देना होगा। तो ये है हमारा कलेक्शन एंड ग्रॉसिंग कलेक्शन ग्रॉसिंग नंबरिंग। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड एम्बेडिंग। ग्रॉसिंग के बाद आता है फिक्सेशन आता है, डिहाइड्रेशन आता है। फिक्सेशन क्या है, जब कोई टिश्यू और बॉडी पार्ट्स हम बॉडी से अलग करेंगे तो उसमें डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो डिकम्पोज कैसे होता है, ऑटोलाइसिस होकर और नहीं तो पुट्रिफिकेशन होकर। ऑटोलाइसिस पुट्रिफिकेशन प्रीवियस जो वीडियो बनाया उसमें हम दे दिए। तो ये ऑटोलाइसिस पुट्रिफिकेशन बंद करना होगा। और हम लोगों को पहले जो टिश्यू स्ट्रक्चर था उसका जो कंपोनेंट था वही एक ही रखने के लिए जो केमिकल हम यूज करेंगे उसको कहते हैं फिक्सेटिव, और जो पूरा प्रोसीड्यूर को बोलते हैं फिक्सेशन। तो क्या क्या फिक्सेटिव है, बहुत सारे फिक्सेटिव है, हम यहाँ पर थोड़ा कुछ बोला है। और उसका टाइम क्या लगेगा और कैसे हम एक्सेस फिक्सेटिव को रिमूव करेंगे। तो 10% फॉर्मलिन है, 10% फॉर्मलिन के लिए टाइम कितना लगेगा, 12 to 24 आवर्स। कैसे हम एक्सेस रिमूव करेंगे, वॉश इन वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड देन 70% अल्कोहल में रखना पड़ेगा। तो वॉश रनिंग टैप वाटर में 10 to 15 मिनट्स हम लोग अगर वहां पर रख देंगे और उसके बाद हमें 70 रनिंग टैप वाटर में रखने से हो जाएगा। उसके बाद हो 70% अल्कोहल में रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है जेंकर्स फ्लूइड, हेलिस फ्लूइड। इसके लिए टाइम कितना लगेगा, 12 to 24 आवर्स। 10% फॉर्मलिन का माफी की टाइम लगेगा। इसके क्या करना होगा, ये भी रनिंग टैप वाटर में 2 to 24 आवर्स रखना पड़ेगा। वुलेंस फ्लूइड 12 to 24 आवर्स। ये कैसे वॉश करना होगा, एक्सेस 50% में 15 मिनट, फिर 70% अल्कोहल में 15 मिनट रखना पड़ेगा। कार्बोनेट फ्लूइड कैसे रिमूव, टाइम कितना लगता है, हाफ एन आवर से 3 आवर लगता है। कैसे हम एक्सेस जो फिक्सेटिव है कैसे रिमूव करेंगे, तो डायरेक्टली एब्सोल्यूट अल्कोहल में देने से वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन जो पानी को हटाने का प्रोसीड्यूर को बोलता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो यहाँ पर हम लोग टिश्यू लेकर बात कर रहे हैं, तो टिश्यू के अंदर जो पानी रहता है, जो वाटर रहता है, उसको रिमूव करने का प्रोसीड्यूर को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन करने का बहुत सारा तरीका है, फिजिकल है, केमिकल है। फिजिकल केमिकल करने से क्या, फिजिकल करने से क्या है होता है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सब टिश्यू का नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग फिजिकल जो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब सनलाइट में रखना, हीट करने से वो होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। कोई वाटर एब्जॉर्बिंग कोई पेपर से अगर वो रब करके रखेंगे तो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें टिश्यू का स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो केमिकल यूज करने से नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को तो ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा केमिकल हम लोग यूज करेंगे जो वाटर में मिक्सेबल है। एंड
तो पैराफिन में तो तो पैराफिन के साथ जो मिलना चाहिए, मिक्सेबल होना चाहिए। तो क्या क्या एजेंट है? इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एसीटोन, डायक्सेन है। तो इथाइल अल्कोहल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ये नॉन टॉक्सिक है, मिक्सेबल वाटर, मतलब वाटर से होने से क्या होगा, वाटर से जल्दी डिहाइड्रेशन कर सकता है और बाद में इसका जो नेक्स्ट प्रोसीड्यूर है वो भी अच्छे से हो सके, सिंक नहीं करता है। आइडियल फॉर डेडिकेटेड टिश्यू, डेलिकेट टिश्यू मतलब है लीवर, किडनी, ये जो छोटा छोटा टिश्यू होता है, लंग्स, इसके लिए ये अच्छा है। ये क्या करता है? प्रोलॉन्ग रखने से, मतलब लॉन्ग टाइम से रखने से टिश्यू हार्ड हो जाता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का माफी क्या है, एडवांटेज है। एसीटोन क्या करता है? एसीटोन रैपिडली डिहाइड्रेशन करता है, हाफ से 2 आवर्स के अंदर हो जाता है। इसका एसीटोन का डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम, ये वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा लगता है, ये ओवर हार्डन कर देता है लॉन्ग टर्म रखने से। डायक्सेन क्या है? डायक्सेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, क्लियरिंग एजेंट भी। ये डायक्सेन क्या है? मिक्सेबल वाटर, अल्कोहल, पैराफिन। ये क्या करता है? फास्ट डिहाइड्रेट कर देता है, लेस इथाइल अल्कोहल से कम सिंक करता है। अब ये क्या है? ये डिसएडवांटेज क्या है? इसका एक्सपेंसिव है, टॉक्सिक है, ऑडरस है। ये एक्सपेंसिव है, इसलिए ये बहुत सारे लैब में नहीं होता है। लैब में कॉमनली हम लोग यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन। यही है। ये डायक्सेन है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए ये कॉमनली नहीं यूज होता है। टिश्यू प्रोसेसिंग का डिहाइड्रेशन के बाद आता है क्लियरिंग। तो क्लियरिंग हम क्यों करेंगे? क्लियरिंग करना पड़ेगा क्योंकि क्लियरिंग करने से वो टिश्यू का ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, जो उसमें लाइट अच्छे से घुस सकते हैं एवं अंडर माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं हम लोग। तो क्लियरिंग होने के लिए, क्लियरिंग करने के लिए एक तो क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? क्लियरिंग के बिफोर क्या था? डिहाइड्रेशन था, और क्लियरिंग का आफ्टर क्या है? एम्बेडिंग। तो डिहाइड्रेशन हम लोग कैसे करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट मान लीजिए अल्कोहल है, और इसके बाद होगा आपका ये पैराफिन। तो क्लियरिंग एजेंट हम लोगों को ऐसा एक तो रिएजेंट केमिकल लेना पड़ेगा जो अल्कोहल में भी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में भी मिक्सेबल है, एंड वो एम्बेडिंग रिएजेंट में भी वो क्लियरिंग एजेंट मिक्सेबल है। सो हम लोग क्लियरिंग करने के लिए सिडाडोल ऑयल, बेंजीन, जाइलिन, क्लोरोफॉर्म चुन सकते हैं। तो ये है कॉमनली यूज होता है। इसके अंदर जाइलिन सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के बराबर है। ग्लास स्लाइड में जो स्लाइड हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की द रेशियो किसका रेशियो है? वो जो वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो लाइट का वेलोसिटी और वैक्यूम में एंड मीडियम में, तो उसका जो रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो सिडाडोल ऑयल का क्या करना होगा? टाइम कितना लगा? हाफ से 1 आवर लगता है। एडवांटेज क्या है? आपका अल्कोहल को, इससे पहले जो स्टेप था अल्कोहल, वो अल्कोहल को मिक्सेबल होता है एंड सिंक नहीं करता है, नो इवेपोरेशन होता है, डज नॉट हार्ड करता है, बेस्ट क्लियरिंग एजेंट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हो, एक्सपेंसिव है, एंड एक सेक्शन कटिंग करने के लिए वो ऑयल बहुत डिस्टर्ब करता है। इसके बाद आता है बेंजीन हाफ से 1 आवर लगता है टाइम। एक क्विक क्लियर करता है, जाइलिन से कम सिंक करता है। जाइलिन ज्यादा सिंक करता है, लेकिन बेंजीन सिंक करता है लेकिन कम करता है जाइलिन से। एक टिश्यू हार्ड करता है, और बेंजीन है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो यूज करता है, जो प्रोलॉन्ग टाइम से जो आदमी जो लेबोरेटरी वर्कर कर रहा है वो लोगों को कैंसर हो सकता है। तो जाइलिन कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसके बाद आता है बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। इसके बाद आता है जाइलिन भी हाफ से 1 घंटा रखना पड़ेगा। एक क्या है? क्विक क्लियर कर देता है, टिश्यू ट्रांसपेरेंट करता है, हार्ड करता है। ये अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम तो टिश्यू हार्ड हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं होता है, ये थियोरेटिकली केवल काम में आता है।
क्वेश्चन के लिए एग्जाम का क्वेश्चन के लिए काम में आता है। तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। ये हाफ से 1 घंटा टाइम लेते हैं। ये टिश्यू को कभी हार्ड नहीं करता है, ये ट्रांसपेरेंट करता है लेकिन टिश्यू को हार्ड नहीं करता है। टेक्निक क्या है, हम लोग जब डिहाइड्रेशन करता था तो वो ग्रेडेड अल्कोहल ग्रेड 5-6 तो डब्बा हम लोग रखा था वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए, लेकिन क्लियरिंग करने के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, दरकार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करने से क्या है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उसमें टिश्यू हार्ड हो जाएगा ज़्यादा टाइम रखने से। तो हम लोगों को एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा जो 1 घंटा से हाफ से 1 घंटा रखने से ठीक है। वो क्लियरिंग एजेंट रखने के लिए हम लोगों को 2 ठो चेंज ज़्यादा सफिशिएंट है। एक तो पहले जो देगा वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट वाला फ्रेश रहेगा। तो हाफ से 1 घंटा करके 2 चेंज देने से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एम्बेडिंग। तो क्लियरिंग होने के बाद आता है एम्बेडिंग, मतलब इम्प्रेग्नेशन। तो इम्प्रेग्नेशन क्यों हम करेंगे, इम्प्रेग्नेशन करना दरकार है इसलिए जो क्लियरिंग करने के टाइम क्या हुआ, वो जो केमिकल हम लोग यूज करें क्लियरिंग एजेंट, वो टिश्यू के अंदर, टिश्यू के जो टिश्यू स्पेस है वो उसमें अंदर घुस जाता है। तो क्या करना होगा, हम लोगों को ऐसा एक तो सपोर्टिंग मीडिया देना पड़ेगा जो क्या करे वो क्लियरिंग एजेंट को हटाएगा और टिश्यू का जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसका पोजीशन में ठीक रखेंगे। तो हम लोगों को वो जो सपोर्टिंग मीडिया है, एक सपोर्टिंग मीडिया देने के बाद क्या होता है वो टिश्यू अच्छे से हम लोग सेक्शन काट सकते हैं। तो क्या क्या सपोर्टिंग मीडिया है, पैराफिन वैक्स, पैराप्लास्ट, जेलाटिन, ईस्टर वैक्स, वाटर सोल्यूबल वैक्स, सेलोइन। तो पैराफिन वैक्स हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज होता है, ये लेबोरेटरी में कॉमनली यूज होता है, कॉमनली अवेलेबल। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 58 to 60 डिग्री। टेक्निक क्या है, इम्प्रेग्नेशन करने का टेक्निक क्या है, हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा बोरोसिल के जो ग्लास बीकर है उसमें जो टिश्यू है उस 25 to 30 टाइम्स हम लोग ये पैराफिन वैक्स रखेंगे मेल्ट करके। तो मेल्टिंग पैराफिन ओवन लगेगा, एक तो ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे 2 डिग्री ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा रहने से क्या वो पैराफिन मेल्ट रहेगा। तो टिश्यू हम दे देंगे, देकर ओवन में रख देंगे 2 घंटा के लिए। 2 घंटा के लिए रखने से 2 घंटा के बाद क्या होगा, और एक तो चेंज देगा और एक तो बीकर में हम लोग शिफ्ट करेंगे। और एक तो क्या होता है, कई टिश्यू है वो इम्प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उसमें उसके लिए करना होगा तो जो नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके हम लोग करेंगे। तो ये नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वैक्यूम एम्बेडिंग है वो अवेलेबल, सब जगह अवेलेबल है और रिसर्च पर्पस से यूज होता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेज है ब्लॉकिंग और एम्बेडिंग। तो ब्लॉकिंग क्यों करेंगे हम, ब्लॉकिंग करना होगा क्योंकि काटने के लिए एक तो आइडियल शेप में काटना होगा, क्योंकि आइडियल साइज होगा तो पैराफिन का अंदर रखेंगे तो रखने से काटने से सुविधा होगा, नहीं तो नहीं काट पाएंगे हम लोग माइक्रोटोम से। तो एक काटने के लिए ये ब्लॉकिंग कैसे करते हैं हम लोग, इम्प्रेग्नेंट जो मीडिया में किया था वहां से हम लोग उठा के एक तो ब्लॉक लेबोरेटरी में मिलता है और ब्लॉक रखे, उसके अंदर पैराफिन देके वो टिश्यू रखे, उसके बाद वो पैराफिन हम लोग कवर कर देंगे। तो ऐसे ब्लॉक करते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए क्या क्या दरकार है, एक मोल्ड दरकार है। मोल्ड क्या है, वो एल शेप मोल्ड है, वो ग्लास पेटी डिश है, मेटल पेटी डिश है, तो ल्यूकर्स पीस मोल्ड, ये ब्रास से बना हुआ है, एक ग्लास है, मेटल है। तो कैसे हम लोग ब्लॉक बनाएंगे,